हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है मेल पायला में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पायला के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। आज का जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमें क्या बताना है, टेस्टिस के बारे में, वासा इफ्रेंशिया के बारे में, वासा डिफरेंस के बारे में, सेमाइनल वेसिकल के बारे में और पेनिस के बारे में हम बताएंगे। हम शुरू करते हैं टेस्टिस। पायला के अंदर एक टेस्टिस पाया जाता है, एक जोड़ी नहीं पाया जाता। कितना पाया जाता है? एक। और शेप कैसी होती है? ट्रायंगल शेप का होता है, लाइट क्रीम कलर का होता है। यहाँ आप देख रहे हैं जो ऊपर सेकंड और थर्ड जो वर्ल होता है कुंडलन, उस वाली जगह पर जो है टेस्टिस पाया जाता है। और कैसा होता है? ट्रायंगल शेप का है, ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का है, क्रीम कलर का है, सिंगल है, चपटा है। और इसका जो संबंध है किससे है? यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से के पास में इसकी पोजीशन है। और जो है यहाँ पर आप देखें, इसमें ये हो गया इसकी पोजीशन, कलर, शेप। अब हम लेते हैं कि इसमें ये पतली सी झिल्ली के द्वारा प्रवाह से अलग होता है। ठीक है। इसके अंदर की तरफ, टेस्टिस के अंदर की तरफ क्या है? जर्मिनल लेयर, जनन उपकला। जनन उपकला के अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी? शुक्राणु जनन प्रक्रिया होगी। और शुक्राणु जनन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। और जो शुक्राणु है इसमें दो तरह के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। पायला के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूपायरिन एंड ओलिगोपायरिन। जहां भी शब्द EU आता है, इसका मतलब क्या होता है? वास्तविक। यानी यूपायरिन इसमें वास्तविक स्पर्म, मतलब जो फर्टिलाइज कर सकता है ओवा को, वो है यूपायरिन। और ओलिगोपायरिन जो है, इसका फंक्शन अननोन है, लेकिन ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता है ओवा को। तो दो प्रकार के स्पर्म्स बनते हैं, यूपायरिन एंड ओलिगोपायरिन। आप यहाँ इसके स्ट्रक्चर देखें। यहाँ पर जो यूपायरिन है, ये धागे जैसी संरचना है, इसका हेड वाला पार्ट, और केवल एक टेल पाई जाती है। इसकी साइज लगभग 24 म्यू लंबा होता है और 1.2 म्यू चौड़ा होता है। जबकि ओलिगोपायरिन का जो हेड वाला पार्ट है वो स्पिंडल शेप का है, तर्करूपी है, और इसके हेड वाले पार्ट में एक वक्र शेप का केंद्रक पाया जाता है। और इसमें दो से अधिक क्या पाए जाते हैं? ये टेल पाई जाती है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 32.5 म्यू लंबा है और इसकी चौड़ाई 3 म्यू है। तो स्पर्म पर अपने आप में क्वेश्चन इसका आता है कि पायला के अंदर दो प्रकार के स्पर्म्स हैं। कौन कौन से हैं? यूपायरिन एंड ओलिगोपायरिन। इनकी संरचना और इनका कार्य, और इसमें से जो ओवा को फर्टिलाइज कर पाता है वो है यूपायरिन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें टेस्टिस के बारे में शुरू में बताया। यहाँ देखिए आप, एक टेस्टिस है, ट्रायंगल शेप का है, क्रीम कलर का है, और शुरू की सेकंड और थर्ड वर्ल में है। किससे अटैच है? लगभग वहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उसके संपर्क में है। इसकी अंदर की जो उपकला है, यानी जर्मिनल लेयर, उसमें क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, जिससे स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म्स दो प्रकार के हैं। यहाँ आप डायग्राम बनाकर इनकी शेप और साइज और फंक्शन आप बता दें। इसके बाद में हमें क्या बताना है? टेस्टिस का डिस्क्राइब करने के बाद में जो स्पर्म्स बने हैं, वो स्पर्म्स पतली पतली नलिकाओं, शुक्र वाहिकाओं, यानी कि वासा इफ्रेंशिया में पहुंचते हैं। और वासा इफ्रेंशिया, ये नलिका का छोटी छोटी संरचनाएं हैं। ये वासा इफ्रेंशिया जो है परिपक्व शुक्राणुओं को लेकर के आती हैं, और सारी वासा इफ्रेंशिया ओपन होती है वासा डिफरेंस में। किसमें ओपन होती है? वासा डिफरेंस में। तो वासा डिफरेंस जो है, यहाँ इसके दो पार्ट होते हैं, एक अग्रभाग और एक पश्च भाग। जो टेस्टिस के पश्च वाले भाग से निकल रही है ये वासा डिफरेंस। तो जो समीपस्थ वाला भाग है, प्रॉक्सिमल वाला जो भाग है, ये ट्यूब्यूलर है। कैसा है? ट्यूब्यूलर है, नलिकाकार संरचना है। इसकी भित्ति पतली होती है, और वासा इफ्रेंशिया, सारी वासा इफ्रेंशिया जो परिपक्व शुक्राणु को लेकर आ रहे हैं, वो इस वासा डिफरेंस के ट्यूबुलर पार्ट में पहुंचा दिए जाते हैं। ये टेस्टिस के पश्च भाग से निकलती है, और जो ये एलिमेंट्री कैनाल है उसके सहारे चलती हुई कहाँ पहुंच जाती है? ये उसके सहारे
सारे चलती हुई सेमाइनल वेजाइकल में ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है? सेमाइनल वेजाइकल। अब सेमाइनल वेजाइकल की पहले हम पोजीशन, शुक्राशय यानी कुछ समय के लिए जहाँ शुक्राणु संचित रहेंगे, तो वासा डिफरेंस का समीपस्थ जो भाग है वो कैसा है? नलिकाकार संरचना है, पतली भित्ति का बना हुआ है और परिपक्व शुक्राणुओं को वो शुक्राणु टेस्टिस से कहाँ लेकर आएगा? सेमाइनल वेजाइकल में ओपन होता है, सेमाइनल वेजाइकल के अधर वाले भाग में। सेमाइनल वेजाइकल कहाँ है? इसकी पोजीशन कहाँ है? यहाँ डॉट डॉट में जो भी पोजीशन बताई है, हार्ट यानी पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे क्या होता है? रीनल चैम्बर्स, एंटीरियर रीनल चैम्बर एंड पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। तो सेमाइनल वेजाइकल कहाँ होता है? दोनों जो रीनल चैम्बर होते हैं उसके बीच वाले भाग में लगभग, और ये जो पेरिकार्डियम है उसके राइट साइड में, पेरिकार्डियम के राइट साइड में और रीनल चैम्बर जो दोनों हैं उनके लगभग मध्य वाले भाग में पाया जाता है सेमाइनल, उपस्थित होता है सेमाइनल वेजाइकल। तो इस तरह से ये ट्यूबुलर जो पार्ट है वासा डिफरेंशिया का, ये एलिमेंट्री इंटेस्टाइन के सारे होता हुआ पेरिकार्डियम के राइट साइड में जाकर के सेमाइनल वेजाइकल के अधर वाले भाग में ओपन हो जाता है। ठीक है, और इसका जो दूरस्थ भाग है वासा डिफरेंशिया का, ये ग्रंथिल भाग है, ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया। ये फूली हुई संरचना है, ग्रंथिल भाग है। सेमाइनल वेजाइकल फिर ओपन, सेमाइनल वेजाइकल हम पहले अगर डिस्क्राइब करें तो सेमाइनल वेजाइकल जो है ये जैसा आप देख रहे हो, इसका एक एंड बंद है और दूसरा एंड जो है ये ओपन होगा ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस के ग्रंथिल वाले भाग में। तो यहाँ से स्पर्म्स जो है वो समय समय पर इसमें पहुंचा दिए जाते हैं, और ग्लैंडुलर पार्ट जो है वासा डिफरेंशिया का वो फिर आगे गोनोडक्ट में ओपन होगा। और ये गोनोडक्ट कहाँ उपस्थित है? ये गोनोडक्ट जो ब्रैंकियल चैम्बर है, उस ब्रैंकियल चैम्बर में एलिमेंट्री कैनाल के लेफ्ट साइड में, एलिमेंट्री कैनाल के लेफ्ट साइड में उपस्थित है। तो यहाँ आप देखिए रेक्टम वाला पार्ट आ गया, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट वाला पॉइंट। रेक्टम जो है एनस के द्वारा ओपन होता है ब्रैंकियल चैम्बर में, है ना। तो उसके कौन सी साइड में? उसके जो है राइट साइड में ये है, उसके राइट साइड में ये है गोनोडक्ट। तो वासा डिफरेंस का ग्लैंडुलर पार्ट जो है वो गोनोडक्ट बना लेगा और आगे जाकर के ये गोनोपोर के द्वारा ओपन होता है जेनाइटल पेपिला में। किसमें ओपन होता है? जेनाइटल पेपिला में। जेनाइटल पेपिला में के बाद में हमें बताना है पेनिस के बारे में, शिशन के बारे में। शिशन जो है ये कैसी संरचना है, यहाँ इसका डायग्राम बता रखा है। शिशन जो है लंबा, दृढ़, कठोर, वक्रित, कशाबिक संरचना है। किस तरह का है? लंबा, दृढ़, कठोर, वक्रित और कशाबिक संरचना है। नॉर्मल उसकी साइज, रेस्ट अवस्था में उसकी साइज होती है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन मैथुन के टाइम पर उसकी साइज हो जाती है लगभग 4 सेंटीमीटर। यानी पेनिस क्या है? मैथुन अंग है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और इसके ऊपर की तरफ, शिशन के ऊपर की तरफ पाई जाती है पेनिस शीथ। ये एक ग्लैंडुलर संरचना है, हल्के पीले रंग की ग्रंथिल जो है पार्ट है, और इस ग्रंथिल पार्ट को हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड कहते हैं। हाइपोब्रैंकियल क्योंकि ये किस साइड में है? ब्रैंकिया की साइड में है, गिल्स की साइड में है ना। तो उसके ऊपर की तरफ इसको क्या कहेंगे? हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। तो हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड है इसके ऊपर की तरफ, और ये जो ग्लैंड है इसमें कोई नलिका नहीं है। इसका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट जो है वो पेनिस में छोड़ा जाता है। पेनिस का जो आधार भाग है, पेनिस का जो आधार भाग है ये चौड़ा है, और इसका जो फ्री एंड है ये प्रोबोसिस यानी शुंड के समान है। इसके अधर वाले भाग में, मध्य अधर वाले भाग में पूरे में क्या पाई जाती है? खांच पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पेनिस के बारे में, पेनिस शीथ यानी हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड के बारे में। और ये पेनिस जो है ये कहाँ उपस्थित है? एनस जहाँ ओपन हो रहा है उसके राइट साइड में, एनस के राइट साइड में पेनिस उपस्थित है। और यहाँ जो है हमें इसका डायग्राम इस तरह से बनाना है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी पायला, मेल पायला में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम आप बना दें, इसके साथ ही ये सारी चीजें, पोजीशन वगैरह आप आराम से
एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।